ये समझिए कि आप एक तरह से सिर्फ बच्चों की उन विद्यार्थियों की अपॉर्चुनिटी से ही उनको डिप्राइव नहीं कर रहे, आप उनको आगे धकेल रहे हैं। क्योंकि आज जो वो पेपर देंगे, अगर आज वो लीक हो जाता है तो उसके बाद वो अगला पेपर फिर अगले साल हो सकता है उनमें से कुछ लोग एलिजिबल भी ना हो, और वो उसको जांच के लिए देते हैं और फिर उनको पता चलता है कि ये तो उसका पेपर ही नहीं है। आपको मालूम होगा, ऐसा भी हुआ है कि स्टूडेंट ने कहा ये तो मेरी पेपर जो फोटोकॉपी मुझे दी गई ये तो मेरी है ही नहीं। किसी भी, देखिए, ये धांधली सिर्फ एक लेवल पे नहीं, कई लेवल्स पे हो सकती है। सेंटर में भी हो सकती है, ये किसी प्रिंटिंग प्रेस लेवल पे भी हो सकती है। जबकि आज होना क्या चाहिए, ऐसे मामलों में बच्चे कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं जहां मार्क्स कम आने से किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया और बाद में पता चला नहीं, उसके मार्क्स तो बहुत अच्छे थे, तो गलती थी कहीं। पहली बात तो लीक होना अपने आप में गलत है, फिर अगर कहीं लीक होता है तो आपके कानून कहाँ है, क्या आपने किया। इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए आपका क्या SOPs हैं, क्या आपका प्रोसीजर है, कहीं कुछ भी सेट नहीं है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर 500 रुपए कमाने वाले मजदूर का बच्चा भी सोचता है कि मैं एक डॉक्टर बनके, एक इंजीनियर बनके अपने पिता के सपनों को पूरा करूं। एक छोटा गरीब बच्चा मजदूरी करके 2 पैसे कमा के अपनी कोचिंग की फीस भरता है। कभी कभार तो बच्चे ऐसे काम करते हैं जिसे सोचकर भी रोना आ जाता है कि किस तरीके से ये बच्चा स्ट्रगल करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। जब शिक्षक अपना अनुभव बांटते हैं और कहते हैं कि एक ऐसा बच्चा भी मेरे पास पढ़ने आया जिसने शाम को बालू ढोया और दिन को जो है वो मेरे पास कोचिंग करने आता था। सुबह 6 बजे वो मेरे पास कोचिंग करता था और दिन भर काम करने के बाद रात को वो एक वक्त का खाना खाकर सोता था, क्योंकि उसके पास उतने ही पैसे होते थे। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है सिस्टम का फेलियर। सिस्टम फेल हो जाता है और उसके बाद नीट के बच्चों के साथ धोखा होता है। उन बच्चों के साथ धोखा होता है जो सोचते हैं कि हम अच्छी परीक्षा इस बार देने के बाद अपने पिता के सपने को पूरा करेंगे, अपने माँ बाप के चेहरे पर एक खुशी लाएंगे। उन बच्चों के साथ धोखा होता है जो सोचते हैं कि इस बार हम CBSE में इतने % मार्क्स लाएंगे, इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे और उसके बाद इतने बड़े पद पर एक वक्त के बाद अपने माता पिता का गर्व से जो है सर ऊंचा कर देंगे। CUET का जब एग्जाम देने के लिए, कॉलेज को पसंद करने के लिए बच्चे बड़े बड़े कॉलेजेस में जाने के लिए सालों भर तैयारी करते हैं, और क्या होता है जब CUET के एग्जाम के लिए जाते हैं, अगर 1 मिनट बच्चा लेट हो जाए तो एग्जाम छूट जाती है, लेकिन 1 घंटे अगर आपका जो टेक्निकल टीम है वो फेलियर दिखा दे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि NTA माफी मांग ले। सवाल यह है कि बच्चे की भविष्य को किस तरीके से डुबाया जा रहा है। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि आने वाले समय में जितने बच्चे बेरोजगार रहेंगे उन सबको नौकरी बिना पढ़ाई लिखाई की और बिना किसी डिग्री के दी जाएगी, या फिर ये सरकार में बैठे लोग इस बात पर कोई भी जिम्मेदारी लेने को इस वक्त तैयार हैं? इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चों का भविष्य कहाँ है। और इस सवाल के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट शशि किरण जी। शशि किरण जी से बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने लंबा समय जो है इस देश में, इस समाज में न्याय दिलाने के लिए दिया है, और जानेंगे कि आखिर उनकी इसे लेकर के क्या। शशि जी, जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप कैसे देखते? जी हाँ, देखिए, मैं समझती हूँ कि कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में यदि बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की धांधली होती है या पेपर लीक होता है तो ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। ये समझिए कि आप एक तरह से सिर्फ बच्चों की, उन विद्यार्थियों की अपॉर्चुनिटी से ही उनको डिप्राइव नहीं कर रहे, आप उनको आगे धकेल रहे हैं। क्योंकि आज जो वो पेपर देंगे, अगर आज वो लीक हो जाता है तो उसके बाद वो अगला पेपर फिर अगले साल हो सकता है उनमें से कुछ लोग एलिजिबल भी ना हो उस पेपर को देने में। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही संगीन मामला है, और ये पेपर लीक होना अपने आप में बहुत ही एक ऐसा अपराध, मैं कहूँगी इसे, है कि अगर हम इसके लिए कोई सख्त कानून ना बनाया जाए तो हमारा होल सिस्टम जो है कोलैप्स कर जाएगा। एग्जामिनेशन लेने का कोई भी पर्पस ही नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही एक गलत है और इस पे सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। मैम, जब नीट में पहली बार जो है इस बार धांधली का जब मामला सामने आया तो NTA ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और साफ तौर पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। अब जब इसके बाद अभी CBSE के एग्जाम्स हुए तो 5 लाख बच्चों ने
रीचेकिंग के लिए अपनी कॉपी दी, जिसका डाटा लगभग 10 से 11 हज़ार का होता था हर साल। यानी कि 10 से 11 हज़ार बच्चों को लगता था कि हमारी कॉपी रीचेक होनी चाहिए। लेकिन अगर 5 लाख बच्चे कहें कि हमारी कॉपी गलत तरीके से चेक हुई है, तो बच्चों को जिस तरीके से बड़गलाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनकी मेहनत का तमाशा बनाया जा रहा है, क्या इसके लिए सिस्टम है या नहीं है? देखिए, ये भी सिस्टम में एक बहुत बड़ा कहना चाहिए हमारे लैकुना है कि इनफैक्ट हमारे यहाँ प्रॉपर सिस्टम नहीं है। क्योंकि जब भी कभी इतने सारे बच्चों को लगता है कि नहीं ये एग्ज़ामिनेशन में कुछ गलत हुआ है या उनके पेपर शायद उनकी अपेक्षाओं से मार्क्स कम आए हैं और वो उसको जांच के लिए देते हैं और फिर उनको पता चलता है कि ये तो उसका पेपर ही नहीं है। आपको मालूम होगा ऐसा भी हुआ है कि स्टूडेंट ने कहा ये तो मेरी पेपर जो फ़ोटोकॉपी मुझे दी गई ये तो मेरी है ही नहीं। तो जहाँ इस तरह की बातें सामने आती हैं आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से होता है ये काम, किस तरीके से हो रहा है। यानी कि होल सिस्टम जो हमारा है आज इस समय कोलैप्स हो चुका है। हर सिस्टम में धांधली है, चाहे वो पेपर चेकिंग का मामला हो, चाहे एग्जामिनेशन देने का मामला हो। मुझे लगता है इन सब को दोबारा से रीवैल्यूएट करके हमें सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे कि इस तरह की गलतियां, इस तरह की धांधलियां ना हो सकें। ऐसे मामलों में बच्चे कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं जहां मार्क्स कम आने से किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया और बाद में पता चला नहीं उसके मार्क्स तो बहुत अच्छे थे, तो गलती थी, कहीं किसी तरह की कोई गलती हुई है जिसके कारण उसको लगा कि अरे मेरा तो मार्क्स कम आए हैं और बाद में उसने सुसाइड कर लिया तो पता चला उसके तो मार्क्स बहुत अच्छे थे, वो तो अच्छे खासे मार्क्स से पास आया था, बल्कि डिस्टिंक्शन थी उसकी, और लेकिन बच्चे ने तो अपनी लाइफ खो दी ना। अब ऐसे में क्या कहा जाएगा? नो डाउट सिस्टम का हमारा एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, लेकिन आप ये देखिए ना इतने सारी सिस्टम में एक के बाद एक धांधलियाँ आ रही हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं जिनसे पता चलता है कि हमारे यहाँ सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा। लेकिन हम इस सिस्टम में इस तरह की गलतियाँ ना हो, धांधलियाँ ना हो, हम क्या कर रहे हैं? मुझे तो कोई इस तरीके का दिखा नहीं है कि कोई स्पेशल कानून बनाया गया या जिन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है उनको हम पकड़ के उनके विरुद्ध कुछ ऐसे इस तरह का कार्यवाही करें कि दोबारा से वो ये कर ना सकें। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कोर्ट भी हैं तो वो एक सरसरी तौर पे अपना काम कर रही हैं, बट देखिए ये काम तो प्रशासन को इस तरीके से करना चाहिए था कि इस तरह की गलतियां हो ही ना और मामला कोर्ट तक जाने ही ना पाए। आपने प्रशासन का जिक्र किया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जब नीट का जो जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और 180 में से 140 क्वेश्चन जो है मैच हो गए, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगला एग्जाम हम फिर लेंगे। जब प्रेशर बनाया गया तो उन्होंने कहा कि पहले हुआ कि बच्चों को दोबारा फॉर्म भरना होगा, उसमें भी पैसे लगेंगे। फिर जब प्रेशर बना तो उन्होंने कहा कि हम फ्री में जो है बच्चों के फॉर्म का कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। तो क्या ये जिम्मेदारी लेना है? देखिए ये तो बहुत एक कहना चाहिए जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, सिर्फ इसी बात की तो ले रहे हैं कि ठीक है अगर पेपर लीक हुआ है तो हम आपको फिर से दोबारा दे रहे हैं कि, और ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती ही है। इसमें वो ये कहें कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके लैप्स हुआ, आपके पार्ट पे लैप्स हुआ, आपके पार्ट पे ये गलती हुई तो आप उसको सुधारेंगे तो है ही, सुधारना चाहिए। ये तो बहुत छोटा सा काम है जो आपने किया कि हम उसके लिए फिर से फीस नहीं लेंगे और हम फिर से अपीयरेंस का चांस देंगे, तो बहुत छोटी सी एक कहना चाहिए गलती का सुधार है। बट जो बड़ी गलती है पेपर लीक हुआ क्यों और उसके लिए आपने क्या कानून बनाया? अगर कहीं कोई पेपर लीक होता है तो इसके लिए पहली बात तो लीक होना अपने आप में गलत है, फिर अगर कहीं लीक होता है तो आपके कानून कहाँ है, क्या आपने किया? इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए आपका क्या SOPs हैं, क्या आपका प्रोसीजर है? कहीं कुछ भी सेट नहीं है। तो ये बहुत बड़ा लैप्स है और इस पर मेरे ख्याल से सख्ती से कानून बनाने की भी आवश्यकता है और प्रशासन को इसमें कठोर कदम उठाने चाहिए। मैम, पिछले 10 सालों में लगभग 90 पेपर लीक, मतलब ये बहुत बड़ा आंकड़ा है क्योंकि इसी बार नीट में 22 लाख बच्चों ने जो है अपना ये दिया था। तो अगर हम बात करें तो जहां करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या देश में बेरोजगारी पर सवाल उठाने वाले लोग शिक्षा की व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा रहे? बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। ये तो सीधा सीधा शिक्षा की व्यवस्था पे सवाल तो है ही। आप ये देखिए
एक बच्चा कोई भी हो कितनी मेहनत करता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उस फॉर्म को भरने के लिए भी बच्चे के पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते, कहीं वो ट्यूशन करता है, कहीं कुछ और कार्य करता है और फिर वो उसको जाके फॉर्म भरता है, एग्ज़ाम देता है, तैयारी करता है एग्ज़ाम के लिए। कहीं वो ट्यूशन्स भी लेते हैं कुछ बच्चे, और कहीं अगर ट्यूशन्स नहीं भी लेते हैं तो किसी ना किसी और अन्य माध्यमों से वो अपनी तैयारी करते हैं और फिर पता चले कि जी पेपर तो लीक हो गया। और उसमें भी ऐसे भी कुछ मैंने इंसिडेंट जो मुझे दिखाई दिए यहाँ पर यूट्यूब पे और अदर, जहाँ कि एक ही किसी सेंटर के एक साथ बहुत सारे कई 100 बच्चों के मार्क्स जो है एक से आ रहे हैं या अधिक आ रहे हैं। यानी कि यहाँ कहीं कुछ धांधली है, वरना ऐसा नहीं होता कि एक ही किसी सेंटर के इतने बच्चे क्लियर कर लें और बाकी जगह में उतने क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं तो किसी तरह की कुछ तो धांधली है, इसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। और मेरे ख्याल से जिन लोगों ने इस तरह पार्टिसिपेट किया है और उनको मार्क्स आए हैं, वो भी जांच होनी चाहिए। अगर दोबारा से वो एग्ज़ाम देते हैं तो उनका कैसा रिज़ल्ट रहता है। जब ये होगा कि इस तरीके से दोबारा एग्ज़ाम देने पर फिर से रिज़ल्ट कभी भी उनका पेपर दोबारा से लिया जा सकता है, तो ऐसे लोग जो कि आज इस तरह के कहना चाहिए अनैतिक तरीके से परीक्षाएं में जाते हैं, पेपर देखते हैं, जो लीक करते हैं लोग, और उसको पढ़ के या उसको तैयार करके वो पेपर देते हैं, मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए और इस दिशा में कठोर कदम उठाने चाहिए। आपको लगता है कि सेंटर बाय सेंटर भी जो है धांधली, किसी भी, देखिए ये धांधली सिर्फ एक लेवल पे नहीं, कई लेवल्स पे हो सकती है। सेंटर में भी हो सकती है, ये किसी प्रिंटिंग प्रेस लेवल पे भी हो सकती है। जबकि आज होना क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप हर जगह, सब जगह इंटरनेट की सुविधा है, प्रिंटिंग प्रेस की भी सुविधा है। पेपर पहले से आप कितने भी सेट करके रखो, आपको वो पेपर उसी दिन सुबह सब जगह ईमेल से भेजना चाहिए और उसका प्रिंट आउट निकाल के सबको दे दो। लीक होने का चांस ही खत्म हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए ना। आप तो पहले से ही पेपर बनाते हैं, देते हैं, कहाँ भेजते हैं, इतने सारे उसमें लेयर्स हैं, कहाँ पे वो लीक होता है कहना बड़ा मुश्किल है। मैम आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, इसलिए मैं एक बात और ज़रूर इसमें ऐड ऑन करूँगी। अभी CUET के एग्ज़ाम्स हुए, ऐसे में क्या हुआ कि CUET के जब एग्ज़ाम के लिए बच्चे पहुँचे तो अक्सर हम देखते हैं कि जब 1 मिनट बच्चा लेट हो जाता है तो उसे एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता है और उसके बाद बच्चे जो हैं रोते हुए, बिलखते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस बार बच्चे लेट नहीं हुए, इस बार पेपर ही लेट हो गया क्योंकि टेक्निकल इशू आ गया। तो क्या हम डिजिटल इंडिया बन चुके हैं, इतना आगे बढ़ चुके हैं और उसके बावजूद एक एग्ज़ाम समय पे नहीं हो पा रहा है स्टार्ट? इसमें भी प्रशासन के स्तर पे कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि अदरवाइज़ आप देखिए, हम लोग भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हमें तो उस तरह की परेशानियां नहीं आती जिस तरह की आप कह रहे हैं कि कहीं पेपर अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने भेजा और वो नहीं हुआ, देर हो गया, चलो ठीक है 5-10 मिनट आप लेट होता भी है, लेकिन अगर आपकी सुरक्षा और पेपर का लीक होना, ये सब समाधान इससे दूर होते हैं तो कहीं 5-10 मिनट का अगर लेट भी होता है तो इससे कोई मायने नहीं रखता। अब देखिए ना, हमारे देश में तो क्या है, हम एक ही समय सब जगह है, चाहे पेपर आप कलकत्ता में दे रहे हो, दिल्ली में दे रहे हो या कन्याकुमारी में दे रहे हैं, हमारे यहाँ सब एक ही समय है, उसी समय से सब जगह पेपर जा सकता है, उसी समय में दे सकता है। कुछ तो कंट्री ऐसे हैं जहाँ का टाइम जोन इतना डिफरेंट है, सोचिए वो लोग भी तो अपने मैनेज करते हैं पेपर्स को, वो लोग कैसे करते हैं? तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता ये? हमारे यहाँ तो ये समस्या समय वाली भी नहीं है। हमारा जो समय है वो सब जगह एक ही समय स्टैंडर्ड टाइम है। तो अब उस समय के हिसाब से अगर हम टेक्नोलॉजी भी अपनी यूज़ करते हैं और उसी समय सब जगह पेपर पहुँच जाता है, और हमें नो डाउट अपनी अगर कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं कुछ खामियां तो उनको दूर करना पड़ेगा, बट अदरवाइज़ हम इस तरह की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि सब जगह पेपर पहुंचे और वहां उसी समय निकाल के प्रिंट आउट निकाल के फ़ौरन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो जब इस तरह से होगा तो टाइम गैप बहुत कम होगा। पेपर जो लीक होकर लोग तैयार करते हैं और फिर पहुँच जाते हैं, उसका मौका नहीं मिलेगा उनको। तो क्या कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो सिस्टम की है, क्योंकि सिस्टम की ही लैप्सेस है जिसकी वजह से छात्र से लेकर के वो बच्चे जो जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, सबकी जिम्मेदारी सिस्टम, हमारे सिस्टम में कमियां हैं। और सिस्टम की, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इसको सुचारू रूप से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करें। वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके पार्ट पे टोटल फेलियर है ये। दे हैव फेल्ड इन देयर
कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट। इसका सॉल्यूशन क्या है मैम, क्या किया जाए? इसके लिए मैंने अभी आपको बताया ना, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपना सिस्टम बदल सकते हैं एग्जामिनेशन पेपर्स भेजने का और उसको बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने का, स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का और उनका एग्ज़ाम लेने का, इसको किया जा सकता है। आप वो जो भी प्रशासन है वो इस लेवल पे क्योंकि देखिए, अगर आपने आज करीब 10, 20, 50, 100 किसी भी लोगों से कुछ से अब प्रोफेसर से अपने पेपर सेट करवाया तो किसी को नहीं मालूम कि किसका पेपर आ रहा है। आप उनसे अलग अलग पार्ट करके भी दे सकते हैं कि आप पार्ट ए पेपर दीजिए, आप पार्ट बी दीजिए, पार्ट सी दीजिए। आपने 3-4 अलग अलग लोगों के पार्ट ए किसी का लिया, बी किसी का लिया, सी किसी का लिया, उनको कंबाइन करके आपने एक पेपर बनाया और ये जो व्यक्ति बना रहा है उसको आपने अपने पास रखा, सुबह ही सुबह बुला के और उसको वहीं पे सारा सेट करवाया। उसके बाद वो व्यक्ति किसी से संपर्क नहीं कर सकता और वहाँ पे करने के बाद एक पेपर आपने सब जगह सर्कुलेट कर दिया। और ये भी आप कर सकते हैं कि आपने एक पेपर सब जगह सर्कुलेट किया, आपने पेपर आपको लगता है कि नहीं इस तरीके से नहीं हो सकता तो आप अलग अलग पेपर भी रख सकते हैं। कई जगह आप देखिए पेपर में एग्जामिनेशन में 2 तरह का पेपर होता है, सेट ए, सेट बी। कुछ लोगों को एक साइड पे जो बैठे होते हैं उनको ए दिया जाता है, दूसरी रो में बी दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? इसलिए कि कोई एक दूसरे की चीटिंग ना कर सके। तो इसी तरह इसमें भी प्रशासन को चाहिए कि अपने ऐसे कुछ नए तरीके निकालें जिससे कि ये चीटिंग का काम भी ना हो सके और दूसरा जो पेपर्स हैं वो लीक होने के भी चांस ना हो सके। हम इसमें टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके माध्यम से इस काम को इस ढंग से कर सकते हैं कि ये लीक होने की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, अब जो है जिस तरीके से ये सारी लापरवाहियां हुई उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। हालांकि दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी सभी का बयान सामने आया कि अब देश को एक शिक्षित सरकार की आवश्यकता है। लेकिन सवाल ये है कि 10 सालों में जिस तरीके से कंटिन्यू पेपर लीक हुए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, यही एक बड़ा कारण है कि देश में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो क्या सिस्टम के लैप्सेस की कीमत अब जनता चुकाती रहेगी? माँ बाप चुकाते रहेंगे, बच्चे चुकाते रहेंगे और बच्चों का भविष्य चुकाता रहेगा। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।